ये तौबा की बरकतें हैं। और खुदा की बारगाह में तो जो नेक हैं, जो नेकोकार हैं, जो परहेजगार हैं, जो तकवे वाले हैं, जो मुत्तकी हैं, जो परहेजगार हैं, परहेजगार तो अलग रहे, मुत्तकी तो अलग रहे, मुत्तकी तकवे वाले तो अलग रहे। अबे जो खुदा के नबी हैं, जो अंबियाए किराम हैं, वो भी अपने आप को रब की बारगाह में निदामत के साथ अपने आप को पेश करते हैं। हजरत आदम हमारे तुम्हारे बाप अल्लाह की बारगाह में कहते हैं, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। ये हमारे रब ज़लमना अनफुसना, बेशक हमने अपनी जानों पर जुल्म किया है, वइल्लम तग़फिर लना व तरहमना, तूने अगर हम पर रहम ना किया तो हम खसारे में हैं। ये वो कह रहा है जो गुनाह होता ही नहीं, जो मासूम है, जो पाक है, जो अल्लाह के नबी हैं, मगर अल्लाह की बारगाह में मांगने का तरीका सिखाया कि क़यामत तक अगर मांगना है तो अल्लाह की बारगाह में निदामत के साथ आओ। हजरत यूनुस मछली के पेट में है, उसकी तारीकी को जब देखा तो कहा, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। मुस्तफा जाने रहमत जो सारे नबियों के ताजदार हैं, अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाकर कहते हैं, मेरे मौला तेरे जिक्र करने का जैसा हक था वैसा हक अदा ही नहीं हुआ, तेरी बंदगी करने का जैसा हक था अदा ही नहीं हुआ। जब नेकोकारों का, अल्लाह के नबियों का ये आलम है, अल्लाह की बारगाह इतनी बुलंद है, तो हमें भी तो अपने आप को अल्लाह की बारगाह में शर्मिंदगी के साथ पेश करना है, इज्जत के साथ पेश करना है, इनकिसारी के साथ पेश करना है। जब हम इनकिसारी के साथ, आजिजी के साथ, निदामत के साथ, शर्मिंदगी के साथ अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाएंगे तो मौला ताला हमारे दिलों की फरियाद को पहुंच जाएगा, हमारे दिलों की फरियाद को पहुंच जाएगा। रब्बे लम यज़ल हजरात, कुर्बे इबादत तो फरिश्ते भी रखते हैं, मगर बंदा कुर्बे निदामत रखता है। अल्लाह ने फरिश्तों को कहा था, मैं एक ऐसी मखलूक पैदा कर रहा हूं कि जिसके बारे में फरिश्तों तुम नहीं जानते, मैं जानता हूं। तुम कुर्बे इबादत रखते हो, वो कुर्बे निदामत भी रखते हैं। और जब निदामत आती है इंसान के सीने में, जब अल्लाह की बारगाह के लिए निदामत पैदा हो जाती है, एहसास पैदा हो जाता है गलतियों का कि या अल्लाह मुझसे ये गलती हुई, मुझे एहसास है, मैं नादिम हूँ, मैं शर्मिंदा हूँ। जब निदामत और एहसास पैदा होता है तो फिर अल्लाह का कुर्ब हासिल हो जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत मौलाना कारी अब्दुल्ला साहिब किबला। फिर अल्लाह का कुर्ब पैदा हो जाता है बंदे के सीने के अंदर, जो निदामत के साथ अल्लाह की बारगाह में आता है। हजरात, ये मुस्तफा जाने रहमत है, मुस्तफा जाने रहमत है। क्या इबादत की है मुस्तफा जाने रहमत ने, और अल्लाह की बारगाह में अपने आप को पेश कर रहे हैं, तो ये अल्लाह मुझसे तेरी तस्बीह का हक अदा नहीं हुआ। आप जानते हैं मुस्तफा जाने रहमत ने कितनी इबादत की है, सारी सारी रात अपनी उम्मत को याद किया है, अपनी उम्मत के लिए रोते रहे, आंसू बहाते रहे, और जाड़ों की लंबी लंबी रातों में नबी खड़े हैं, इबादत कर रहे हैं। और जब खड़े खड़े मुस्तफा जाने रहमत के पैरों पर वरम आया तो अल्लाह ने फरमाया, जिब्रील अर्ज की या रब्बे जलील। रब ने फरमाया, सिदरा पर मत बैठ। अर्ज की या रब क्या हुक्म है? रब ने हुक्म फरमाया, जमीन के फर्श पर जा। देख मेरा महबूब कैसी इबादत कर रहा है, मेरे महबूब के पैरों पर वरम आया हुआ।
जिब्रील जा, मेरा महबूब इबादत कर रहा है, नमाज पढ़ रहा है, हालत नमाज में जा और मेरे महबूब को बता दे, मेरे महबूब को बता दे कि जब मेरा महबूब मुझसे प्यार करता है तो मैं खुदा भी अपने महबूब से प्यार करता हूँ। जब मेरा महबूब मुझसे मोहब्बत करता है तो मैं खुदा भी अपने महबूब से मोहब्बत करता हूँ। हजरत जिब्रील आए, हालत नमाज में वही लेकर अल्लाह का हुक्म सुनाया, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल, कंबल ओढ़ने वाले, ए कंबल पोश, ए कंबल पोश महबूब, ए चादर ओढ़ने वाले, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल कुमिल लैल, तेरा यहाँ खड़ा होना मुझ खुदा को बड़ा पसंद है, तेरा खड़ा होना मुझे बड़ा पसंद है। कुमिल लैल इल्ला कलीला, मगर मेरे महबूब इतना लंबा खड़ा ना हो कि सारी सारी रात गुजार देता, पैरों में वरम आ जाता। इल्ला कलीला, आगे फरमाया रब ने निस्फहू, तो महबूब ऐसा कर के आधी रात खड़े हो जाया कर, शायद के तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। जरा देखो अल्लाह को अपने महबूब से प्यार कैसा है। रब ने फरमाया, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीला, ये महबूब, एक कंबल पोश महबूब, कुमिल लैला इल्ला कलीला, तो ये महबूब इतना लंबा खड़ा ना हो, निस्फहू, आधी रात खड़ा हो जाया कर। फिर रब ने फरमाया, जिब्रील मेरा ये हुक्म पाकर कि आधी कम खड़ा हुआ कर, अल्लाह ने फरमाया ना कलीला, कम खड़ा हुआ कर, थोड़ा खड़ा हुआ कर, तो अल्लाह ने फरमाया जिब्रील मेरा महबूब मेरा हुक्म पाकर कि थोड़ा खड़ा हुआ कर, ऐसा ना हो कि बहुत थोड़ा खड़ा हो जाए। ए जिब्रील मेरे महबूब से कह दे निस्फहू, आधी रात खड़ा हुआ, आधी रात निस्फहू। आगे फरमाया, अब अगर तू कह दिया है जिब्रील निस्फहू, तो निस्फहू कहकर ये मेरा पैगाम देकर कि आधी रात खड़ा हुआ कर, तो ऐसा ना हो कोई दुश्मन ये कह दे मेरे महबूब के लिए कि देखो अल्लाह ने अपने महबूब को पाबंद कर दिया, आधी रात की पाबंदी लगा दी कि आधी रात खड़ा हुआ कर। अल्लाह ने हुक्म फरमाया निस्फहू, ए मेरे जिब्रील यहीं पर अपनी जबान खामोश मत कर, बल्कि आगे भी कह दे निस्फहू अब इनकुस इल्ला कलीला, कि तेरी मर्जी है, कभी आधी रात खड़ा हो जाया कर, कभी टाइम बढ़ा लिया कर, कभी टाइम घटा लिया कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत। मैंने तुझे बाइख्तियार बनाया है, बेइख्तियार नहीं बनाया है। कभी तेरा दिल करे तो टाइम बढ़ा दे, कभी तेरा दिल करे तो टाइम घटा दे। अब इनकुस मिनहु इल्ला कलीला औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल कुरान तरतीला। मगर मेरे महबूब जितनी देर खड़ा हुआ कर तरतील के साथ कुरान पढ़ते रहा। तेरा कुरान पढ़ना मुझे बहुत पसंद है। मेरे रब ने वो प्यार फरमाया है मुस्तफा जाने रहमत से, वो प्यार फरमाया है कि अल्लाह को अपने महबूब का खड़ा होना इतना पसंद आया। सुभान महबूब के चेहरे को खुदा देख रहा है, महबूब के चेहरे को खुदा देख रहा, जनाबे वाला मुस्तफा जाने रहमत की अदाएं देख रहा है रब्बिल अमीज़, अपने महबूब के खड़े होने को देख रहा है परवरदिगार। ये अजमत है मुस्तफा जाने रहमत की। एक बात मैं आपको बताऊं, देखिए अल्लाह ने, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आसमानी किताबें कितनी उतारी है? कितनी किताबें हैं? 4, तौरात, इंजील, ज़बूर, कुरान। चारों किसका कलाम है? अल्लाह का। चारों कौन लेकर आया? जिब्रील। चारों किसका कलाम है?
अल्लाह का चारों कौन लाया? जिब्रील। अब हजरत अल्लाह के कलाम में तो ऊंच नीच नहीं होती। ये तो कोई खतीब हो सकता है, ये तो कोई शायर हो सकता है कि उसकी आवाज बैठ जाए तो लोग कहें कि फला जगह तकरीर सुनी, फला जगह ना सुनी तो बहुत अच्छा था कि खिताब बुलंदियों पर चला गया, मगर ये तकरीर उतना ज़ौक़ नहीं था, उतना मजा नहीं आया। अबे ये मेरी तेरी तकरीर नहीं, ये खुदा की तकरीर है, खुदा का खिताब है, इसमें ऊंच नीच नहीं। ये चारों किताबें खुदा की। मगर मैं एक सवाल करना चाहता हूं, ये कुरान सबसे अजमत वाला कैसे है? और किताबें भी तो खुदा की है, मगर सब में अफजल है कुरान। तौरात भी खुदा की किताब, इंजील भी खुदा की किताब, ज़बूर भी खुदा की किताब, मगर सब में अफजल है कुरान। क्यों? इसलिए कि मेरे खुदा की कुदरत ने कहा, दुनिया वालों, मैं दुनिया वालों, ये जो कुरान मैंने अपने महबूब पर नाजिल किया है, तुमने देने वाले को देखा है, तो जिसे दिया जा रहा है उसे भी देखो। जिसे दिया जा रहा है वो सारे नबियों में अफजल है। ये इज्जत है मुस्तफा जाने रहमत की कि अल्लाह ने जो कुरान दिया है, अपने महबूब पर जो उतारा है, कहा मेरे बंदो तुम ये भी देखो, देने वाला खुदा है, ये भी देखो दिया किसे जा रहा है। वो कलीमुल्लाह को दी गई किताब, वो रूहुल्लाह को दी गई किताब, ये हबीबुल्लाह को दी गई है। इंजील अच्छा शक्ल क्या थी इन किताबों की? इनकी शक्ल क्या रही? इंजील अल्लाह ने मुकम्मल किताब दी, हजरत जिब्रील को मुकम्मल दस्तूर देकर भेजा। हजरत ईसा को इंजील लाकर हजरत जिब्रील ने दी, कहा ये अल्लाह का मंशूर है, निजाम है, कानून है, आईन है, इसे पढ़कर सुनाइए, पढ़िए, अल्लाह की किताब है। हजरत मूसा ने अर्ज की, मौला मेरी कौम बड़ी नाहंजार है, मुझे कुछ अता कर। रब ने फरमाया, आ कोहे तूर पर आ, रोजे रखे, कोहे तूर पर गए। जब उस वादी में गए, अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाया, ए मूसा तू इस पाक वादी में आया है, किताब लेने के लिए आया है, तो अपनी जूतियों को उतार कर आ, इसलिए कि ये पाक वादी है। ये पाक वादी की मिट्टी जब तेरे कदमों से लगेगी तो मैं तुझे इज्जत और बढ़ा दूंगा। मगर एजाज़े मुस्तफा देखो, मेराज की रात में जब मुस्तफा जाने रहमत मेराज में गए, और जब आपने अपनी जूतियां निकालना चाही, नालैन निकालना चाही, रब ने फरमाया महबूब तू ऐसे ही आ, इसलिए कि जो पहाड़ पर कोहे तूर पर आया वो कलीमुल्लाह था, तू हबीबुल्लाह है। वो जूतियां उतार के आए, तू जूतियां पहन कर आ, उसे इज्जत दी गई। वो पाक मिट्टी जब उसके कदमों को उसने चूमा तो उसकी इज्जत बढ़ गई। और आज तेरी जूती मेरे अर्श पर लगेंगी तो मेरे इस अर्श की इज्जत बढ़ जाएगी। तू हबीबुल्लाह। मुकम्मल किताब दी गई हजरत मूसा को, हजरत दाऊद को ज़बूर दी गई, मुकम्मल दस्तूर, मुकम्मल आईन। मगर कुरान मुकम्मल नहीं, ये तो 23 साल की मुद्दत में आया। मेरे रब ने फरमाया ये 23 साल की मुद्दत में क्यों आया? खुदा की कुदरत ने कहा कि ये जो कुरान महबूब पर नाजिल होगा, इस कुरान के नाजिल होने में मुझ खुदा की भी मर्जी होगी और मेरे मुस्तफ़ा की भी मर्जी होगी। इसमें मेरी भी मर्जी होगी, मुस्तफ़ा की भी मर्जी होगी। मेरा महबूब जब चलेगा तो कुरान की आयतें बनेंगी, जब मेरा महबूब कंबल ओढ़ेगा तो कुरान की आयत बनेगी, जब मेरा महबूब कंघी करेगा तो कुरान की आयत बनेगी, जब मेरा महबूब चेहरा देखेगा तो कुरान की आयत बनेगी। वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा, हज़रात गिरामी जब ये चलेगा तो कुरान बनेगा, जब ये सोएगा तो कुरान बनेगा। मेरे खुदा की कुदरत ने कहा ताकि दुनिया वालों को पता चल जाए कि ये कुरान मुस्तफा की अताओं का नाम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
नारे गौसियत, अज़मत कुरान। ये कुरान मुस्तफ़ा की अदाओं का नाम है, कुरान मुस्तफ़ा की अदाओं का नाम है। मुस्तफ़ा जाने रहमत चल रहे हैं तो कुरान बन रहा है, कांधे पर कंबल डाल रहे हैं, जब कंबल ओढ़ते हैं तो कुरान बनता है, या अय्युहल मुज़म्मिल। और जब आप कंघी सर में करते हैं तो हजरत जिब्रील आकर कहते हैं या अय्युहन नबी, या अय्युहन नबी। जनाबे वाला ये कुरान है, कुरान है, ये मुस्तफ़ा जाने रहमत, ये मुस्तफ़ा जाने रहमत की तारीफ है, ये मुस्तफ़ा जाने रहमत की तौसीफ है। सारा कुरान मुस्तफ़ा जाने रहमत की नात है। सारा कुरान में जो है हमारे नबी की तारीफें बयान हो रही हैं। ये अल्लाह ने हमको वो नबी अता फरमाया है, ये बख्शिश वाली रात, ये अजमत वाली रात, ये इज्जत वाली रात जो हमें मैसर आई है, जिसमें खुदा की रहमत पुकार कर कह रही है, जिसमें खुदा की पुकार पुकार कर कह रही है, मुस्तफा जाने रहमत के उम्मतियों आओ इस रात में जो अल्लाह की बारगाह में सरबा जो सुजूद होगा, जो जिक्र करेगा, जो अल्लाह का जिक्र करेगा, जो खुदा की हम्द करेगा, जो खुदा की तारीफ करेगा, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको जन्नत अता फरमाएगा। मुस्तफा के सदके में ये इज्जतें मिली हैं। तुम्हारे हमारे नबी वो इबादत करते हैं, सारी रात रात खड़े होकर नबी इबादत कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं। मदीना मुनव्वरा की सरजमीन है, 2 रकात पढ़ चुके हैं कि नबी, मैंने किसी किताब में ये नहीं पढ़ा, उलमाए किराम से आप तहकीक करें, कोई नहीं बता पाएगा कि मुस्तफ़ा जाने रहमत ने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाए हो और हाथ उठाकर अर्ज किया हो कि या अल्लाह हमारा किबला काबा को बना दे, या अल्लाह मैं चाहता हूँ मेरा किबला काबा को कर दे, मेरा किबला काबा होना चाहिए। नबी ने कभी ये दुआ नहीं की। हालत नमाज में नबी के दिल में ये ख्याल पैदा हुआ, ये ख्याल आया कि हमारा किबला काबा होता, क्योंकि तमाम नबियों का किबला तो किबला जिसको किबला अव्वल कहा जाता है, बैतुल मुक़द्दस जिसे कहा जाता है, नबी भी उधर मुंह करके नमाज पढ़ते थे, मगर नमाज अदा कर रहे हैं और दिल में ये ख्याल पैदा हुआ, ख्याल पैदा हुआ। और फिर नबी ने आसमान की तरफ हालत नमाज में सर उठाकर देखा, हालत नमाज में नबी ने सर उठाकर देखा। किस नबी ने? जिस नबी ने बताया जब नमाज पढ़ो, जब कयाम में हो तो तुम्हारी नजर सजदे की जगह पर हो। अब जो नबी कानून बनाए, कानून बताए, वही कानून को तोड़े, तो हजरात ये क्या है? ये तो कानून तोड़ना हो गया ना। नबी ने हमें कानून बताया है कि जब तुम कयाम की हालत में हो तो सजदा गाह पर हो। मैंने अर्ज की बारे इला, तेरे महबूब ने हमें दस्तूर दिया, तेरे महबूब ने हमें कानून दिया, तेरे महबूब ने हमें आईन दिया कि जब नमाज का वक्त हो और नमाज में जब कयाम में तुम खड़े हो तो तुम्हारा सर, तुम्हारी निगाह तुम्हारे सजदे की जगह पर होना चाहिए। अगर तुमने दाएं बाएं देखा तो तुम्हारी नमाज फौत हो गई, तुम्हारी नमाज टूट गई। मगर ये तेरा महबूब है, ये तो ऊपर को देख रहा है और एक बार नहीं बार बार देख रहा है। मेरे खुदा की आवाज आई, मेरे खुदा की कुदरत की आवाज आई, ए मेरे बंदो, वो तुम्हारी औकात और तुम्हारी हैसियत है कि तुमने अगर इधर उधर देखा तो तुम्हारी नमाज टूट जाएगी। ये मेरा महबूब है, ये मेरी नमाज में अगर ऊपर को सर उठा कर देखता है तो तुम्हारे देखने से नमाज टूट जाती है और महबूब के देखने से जुड़ जाती है। महबूब अगर देखे, महबूब अगर देखे तो इबादत में लज्जत बढ़ जाती है। फिर आपके दिल में ये ख्याल पैदा हुआ तो रब ये था कि रब हजरत जिब्रील को वही देकर भेजता और रब कह देता, ये महबूब जब तेरे दिल में ख्याल पैदा हुआ है तो अपना किबला काबा को बना ले, तेरा रब हुक्म देता है। मगर रब ने ऐसा नहीं किया, रब ने वही तो भेजी, जिब्रील को भी भेजा, वही लेकर भेजा। मगर अल्लाह ने फरमाया जिब्रील, महबूब आसमान की तरफ देख रहा है तो किबले की बात बाद में होगी, पहले महबूब के देखने की बात होगी।
क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फ़िस्समा। सुभान अल्लाह। रब ने फरमाया महबूब जिब्रील वही लेकर आए। रब ने फरमाया महबूब क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फ़िस्समा, जो तू अपने चेहरे को बार बार आसमान की तरफ उठा रहा है, जो तू अपनी निगाह को आसमान की तरफ उठाकर देख रहा है, तो ए मेरे महबूब तेरा ये देखना, तू ये मत समझना कि तू ही नजर उठाकर देख रहा है, बल्कि मेरे महबूब जैसे तू देख रहा है तो तेरा खुदा भी तुझे देख रहा है। पहले देखने की बात होगी। क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फ़िस्समा फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा। और रही क़िबला की बात, रही क़िबला की बात, तो मैं हूँ खुदा और मुझे कराने हैं अपने सजदे। मैं हूँ खुदा और मुझे कराने हैं अपने सजदे। तो मैं ही रब्बुल मशरिक़ैन हूँ, मैं ही रब्बुल मग़रिबैन हूँ, मैं ही मशरिक़ का रब, मैं ही मग़रिब का रब। जी हर समत मेरी है, जिधर सजदा करोगे मैं खुदा मौजूद हूँ। मशरिक़ की तरफ सजदा करोगे तो मैं खुदा मौजूद हूँ, मग़रिब की तरफ सजदा करोगे मैं खुदा मौजूद हूँ। हर समत मेरी है। मगर मेरे महबूब अगर तू चाहता है कि तेरा क़िबला काबा हो, फवल्ली वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम, तो अन करीब मैं खुदा तेरा रुख काबे की तरफ फेर दूंगा। और फिर रब ने फरमाया जिब्रील फेर देंगे, रब ने फरमाया ना फेर देंगे। क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फ़िस्समा फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा। अन करीब फेर देंगे। रब ने फरमाया जिब्रील इंतजार कैसा, कह दे फवल्ली वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम। हालत नमाज में 2 रकात नमाज महबूब पढ़ चुका है। हालत नमाज में क़िबला अव्वल की तरफ से हालत नमाज में अपना रुख फेर ले। वहीं पर वही तो मस्जिद है, मस्जिद क़िबलतैन जिसको कहा। मुस्तफा जाने रहमत ने अपने रुख को फेर लिया। वो देखने वालों से जुदा देख रहा है, वो देखने वालों से जुदा देख रहा है। खालिक खालिक तो मोहम्मद की तरफ देख रहा है, खालिक तो मोहम्मद की तरफ देख रहा है। अब अल्लाह का महबूब खुदा की तरफ देख रहा है तो खुदा भी अपने महबूब को देख रहा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क़िबले को तब्दील फरमा दिया अपने महबूब की दिल की कैफियत को। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने कभी दुआ नहीं मांगी। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मैं ये कहकर अपनी तकरीर को ख़त्म कर रहा हूँ, वक्त काफ़ी हो चुका है कि हज़रात हमें जो इज्जतें मिली हैं, हमें जो शौकतें मिली हैं, हमें जो रिफ़ातें मिली है, हमें जो शान मिली है, ये मुस्तफ़ा के सदक़े में मिली है। तो हज़रात इस रात में हज़रात हमें चाहिए अपने नबी पर दुरूद पढ़े, क्योंकि हज़रात यही वो रात है कि जिस रात में वो आयत करीमा नाजिल हुई है, जिसको हम तकरीरों के आगाज में सुनते हैं, जिसको खतीब अपने खुतबे में कहता है, जिसको हर मुकर्रिर अपनी तकरीर में कहता है, जिसको खतीब खुतबे में कहता है, इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। ये वो आयत है कि जो आयत 15 शाबान को हमारे नबी पर नाजिल हुई है, जिसमें अल्लाह ने फरमाया है कि मैं अपने महबूब पर दुरूद पढ़ता हूँ, मेरे फरिश्ते भी दुरूद पढ़ते हैं। ए ईमान वालों, तुम भी मेरे महबूब पर दुरूद पढ़ो। तो हज़रात नबी ने फरमाया भी है, जिसके सामने मेरा नाम लिया जाए और वो मुझ पर दुरूद ना पढ़े, वो हलाक हो जाए। दुरूद पाक की बड़ी फजीलतें हैं, अल्लाह ने बहुत फजीलतें अता की है। अल्लाह अल्लाह शहे कौनैन जलालत तेरी, फर्श क्या अर्श पे जारी है हुकूमत तेरी। अल्लाह अल्लाह शहे कौनैन जलालत तेरी, फर्श क्या अर्श पे जारी है हुकूमत तेरी। अल्लाह के नबी को वो इनाम मिला कि दुनिया में भी हमारे नबी की हुकूमत है और क़यामत में भी मुस्तफ़ा जाने रहमत की हुकूमत रहेगी इंशाअल्लाह। नबी की गुलामी में अपनी जिंदगी को बसर करना है और हजरात आपको दुआ तक ठहरना है। यहाँ पर तबर्रुक आ चुका है माशाअल्लाह।
आप अहले मोहल्ला के ताबुन से यहाँ पर ये तबर्रुक भी आया हुआ है और मौजूद है। आप दुआ में जरूर शामिल हो और दुआ में शमूलियत हासिल करके और तबर्रुक भी हासिल करें। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि रब्बे लम यज़ल सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक और हमारे ईमान में जिला और रोशनी अता फरमाए। खड़े होकर सलातो सलाम पढ़ें।